कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। कृष्णा प्राइवेट ITI BTech सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, आज हम आपको गेज के बारे में बताएंगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी गेज के बारे में बताएंगे। इसमें से कुछ जो गेज रह गए थे आज बताएंगे आपको गेज के बारे में। यह आपको पता है कि गेज कौन सी धातु के बने होते हैं। गेज हमेशा अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं और इसमें आपको बताएंगे स्नैप गेज। आज बताएंगे आपको स्नैप गेज के बारे में। स्नैप गेज इस गेज को कैलिपर गेज भी कहते हैं। कैलिपर गेज इस गेज को कैलिपर गेज भी कहते हैं। इस गेज का प्रयोग किसी जॉब या वस्तु की बाहरी माप लेने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने ये मार्कर देखा है, इस मार्कर का जो है बाहरी माप लेने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? स्नैप गेज का। यह गेज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्नैप गेज, तीन प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 हो गया आपका डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज। डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज। जैसे कि डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज, यह गेज छोटे साइजों को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। छोटे छोटे साइज को चेक करने के लिए इस गेज का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे साइज के जॉब को चेक करने के लिए जॉब को चेक करने के लिए डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं, जिसके एक सिरे पर गो लिखा होता है और दूसरे सिरे पर नोट गो। जैसे कि सपोज करो ये आपका इस टाइप से होता है। ये आपका
एक सिरे पर क्या होता है, गो लिखा हुआ होता है, गो, दूसरे सिरे पर नॉट गो। जैसे किसी जोब या वस्तु का बाहरी व्यास चेक करते हैं तो जो एक्चुअल साइज है, यदि गो सिरा उसके अंदर चला जाता है तो साइज, और नॉट गो दूसरा सिरा नहीं जाता है, समझ लो कि उसका साइज सही है। ये गेज आपका बनाया गया है, इसे कहते हैं गेज। यह गेज 2 से 100 मिलीमीटर साइज को चेक करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इस गेज का प्रयोग दो से 100 मिलीमीटर के साइज को चेक कर सकते हैं। दूसरा है आपका लिमिट कैलिपर्स गेज। लिमिट कैलिपर गेज यह भी अंग्रेजी के सी के आकार का होता है। यह अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। जैसे कि इस टाइप से होता है, लेकिन इसमें डबल जिस पर गो और नॉट गो साइज बने होते हैं, इसको सिंगल एंडेड प्रोसीव टाइप कैलिपर भी कहते हैं। इसे 100 से 400 इसके द्वारा इसके द्वारा 100 से 400 मिलीमीटर के साइज में जोब को चेक कर सकते हैं। एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज स्नैप गेज यह भी अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। इसको प्राय बड़े साइजों को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका आकार भी अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का होता है।
इसको प्राय बड़ी जॉब को चेक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बड़ी जॉब को चेक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसके भी एक सिरे पर गो और नॉट गो साइज बना होता है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज। इसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। रिंग गेज जो है ये दो प्रकार में पाई जाती हैं। नंबर 1 प्लेन रिंग गेज, दूसरा इसमें टेपर रिंग गेज। नंबर 1 प्लेन रिंग गेज, यह गोल आकार की होती है। इस गेज के साइज का सुराग बना होता है और बाहरी सरफेस पर नलिंग की हुई होती है। जैसे कि ये नलिंग की हुई होती है बाहरी साइड में। ये ऐसे नलिंग की हुई होती है। नलिंग इसलिए की जाती है जिससे कि हाथ से फिसले ना, उसकी पकड़ के लिए जो है नलिंग का प्रयोग किया जाता है। जब आपको लिमिट्स में चेक करने के लिए गो और नॉट गो साइजों वाली रिंग गेज भी पाई जाती है। जैसे एक साइज में गो, दूसरे साइज में नॉट गो। रिंग गेज 3 से 70 मिलीमीटर तक रेंज में 10 स्टेप में पाई जाती है। रिंग गेज 3 से 70 मिलीमीटर के सेट में पाई जाती है। इसमें दूसरा है आपका टेपर गेज। टेपर रिंग गेज यह गेज भी गोल आकार में होती है, जिसमें स्टैंडर्ड टेपर में सुराख बना होता है और बाहरी गोल सरफेस पर नलिंग की हुई होती है। यह गेज भी गोल आकार की होती है। बाहर की तरफ जैसे कि इसमें दिखाया गया है नलिंग की भी होती है और अंदर की तरफ जो साइज चेक करना वो साइज दिया हुआ होता है।
इस जॉब का प्रयोग, इस गेज का प्रयोग किसी जॉब का बाहरी व्यास चेक करने के लिए करते हैं। बाहरी व्यास चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह भी कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगल एंडेड प्लग गेज, नंबर 1 होता है इसमें सिंगल एंडेड प्लग गेज। इस गेज में एक प्लग होता है जिसको साइज में फिनिश किया हुआ आता है, एक निश्चित साइज में। यह भी षष्ठभुजा आकार का या गोल आकार का नलिंग किया हुआ हैंडल फिट किया रहता है। इसका प्रयोग किसी होल के साइज को चेक करने के लिए करते हैं। सिंगल एंडेड प्लग गेज का प्रयोग किस जगह करते हैं? किसी होल के साइज को चेक करने के लिए, जैसे कि प्लग गेज इस टाइप से होता है। इस पर नलिंग की भी होती है। इसमें भी ऐसे ही एक सिरा गो और दूसरा नोट गो। जब इसके द्वारा किसी होल का साइज चेक करते हैं तो गो सिरा उसमें अंदर जाना चाहिए और नोट गो सिरा उसमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तो समझ लेना चाहिए कि आपका जो साइज है वो बिल्कुल एक्यूरेट बना है। यदि उसमें गो और नोट गो दोनों साइज चले जाते हैं तो ये समझ लो कि आपका साइज जो है वो सही नहीं बना। तो ये आपका सिंगल एंडेड प्लग गेज। ऐसे आपका डबल एंडेड प्लग गेज, दूसरा आपका डबल, डबल एंडेड प्लग गेज।
इस गेज में भी दोनों सिरों को साइज में फिनिश किया हुआ होता है और बीच में षष्ठभुजा आकार का गोल नलिंग किया हुआ भाग हैंडल होता है। इसके भी एक सिरे पर गो और दूसरे सिरे पर नोट गो बना होता है। तीसरा है इसका प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इस गेज में भी एक सिरा गो और दूसरा नोट गो साइज बने होते हैं। इसमें भी षष्ठ भुज या गोल आकार का नलिंग किया हुआ हैंडल होता है। इस गेज का प्रयोग लिमिट में चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेपर प्लग गेज। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चला, टेपर प्लग गेज। इस गेज का प्रयोग किसी टेपर होल के साइज को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। इसमें भी गो और नोट गो दोनों सिरे बने हुए होते हैं और बीच वाला जो भाग है वो नलिंग किया हुआ होता है, जिससे कि ग्रिपिंग अच्छी बनी रहे, पकड़ अच्छी बनी रहे। यह गेज जो है टेपर में बना होता है। इस टाइप से टेपर में बना हुआ होता है। और ये वाला भाग नलिंग किया हुआ होता है ग्रिपिंग के लिए। इसे टेपर प्लग गेज कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका डेप्थ गेज। इस गेज का प्रयोग किसी जॉब की गहराई को मापने के लिए इस गेज का प्रयोग करते हैं। डेप्थ, जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, किसी जॉब या वस्तु की गहराई मापने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? डेप्थ गेज का। यह भी इस टाइप से होता है। इस पर जैसे मिलीमीटर के चिन्ह बने होते हैं। इस टाइप से ये गेज होता है डेप्थ मापने के लिए। किसी जो भी वस्तु की गहराई को मापने के लिए इस गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज
यह भी अप्रत्यक्ष मापी गेज है। इसका प्रयोग अंदरूनी साइजों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे होल हो गए, स्लॉट हो गए, बोर हो गया। रीडिंग लेने के लिए इसकी माप को आउटसाइड माइक्रोमीटर पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। टेलीस्कोप के द्वारा जो है जो भी साइज लेंगे, जैसे कि इसमें माइक्रोमीटर की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि ये आपका इस टाइप से ये वाला भाग में लिंक किया हुआ होता है। और इसमें प्लंजर टाइप होते हैं, जैसे इसका साइज देखते हैं, ये ऊपर नीचे से हो जाता है, इसे कहते हैं टेलीस्कोप गेज। इसका प्रयोग अभी बताया आपको, किसी जो भी वस्तु का होल हो गया, स्लॉट हो गया या बोर हो गया, उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसके ये वाला भाग हो गया, ये हो गया, और ये इसके 3 भाग हो गए। ये 2 क्या होते हैं, इसके प्लंजर होते हैं। और ये हो गया हैंडल। और ये हो गया इसका लॉक नट। ये वाला भाग में लिंक किया हुआ होता है ग्रिपिंग के लिए, जिससे कि ग्रिपिंग अच्छी बनी रहे। तो ये होगा आपका टेलीस्कोप गेज। इस टेलीस्कोप गेज प्राय 7.9 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर की रेंज में पाए जाते हैं। किस रेंज में पाए जाते हैं? 7.9 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर की रेंज में पाए जाते हैं। इस रेंज में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताएंगे स्लिप गेज के बारे में। आज आप लोग इतना याद करेंगे जिससे